चलिए आज एक ऐसे शहर की गलियों में चलते हैं जिसके बारे में लगता तो है कि हम सब कुछ जानते हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। हम बात कर रहे हैं आगरा की, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा है। ये तो जैसे खोज का एक पूरा खजाना है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मशहूर बात से। जब रुडयार्ड किपलिंग ने ताजमहल को सभी पवित्र चीजों का मूर्त रूप कहा, तो उन्होंने उस एहसास को शब्दों में बयां किया जो दुनिया भर में लाखों लोग महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो दुनिया भर में एक पहचान है। और यही सवाल है जो सबसे दिलचस्प है। क्या हो अगर संगमरमर में लिखी ये खूबसूरत कविता सिर्फ कहानी का पहला चैप्टर हो? क्या आगरा का मतलब सिर्फ ताजमहल है, या इसकी तहों में और भी न जाने कितनी कहानियां छिपी हैं? चलिए इस मशहूर मकबरे से आगे बढ़कर देखते हैं। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है ना? एक बादशाह शाहजहां अपने प्यारे बेगम मुमताज महल के गम में डूबा हुआ, और उनकी आखिरी ख्वाहिश एक ऐसा मकबरा बनवाना जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलने में कितना वक्त लगा, जरा सोचिए। पूरे 17 साल। 1631 में काम शुरू हुआ और कारीगरों की एक पूरी पीढ़ी ने अपनी जिंदगी इस एक स्मारक को बनाने में लगा दी। और अब बात करते हैं इसके स्केल की। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 22,000, जी हाँ, 22,000 कारीगर और मजदूर, कलाकारों और काम करने वालों की एक पूरी फौज इस शाहकार को बनाने के लिए इकट्ठा हुई थी। और इसे बनाने का साजो सामान बस कल्पना करके देखिए। भारी भरकम संगमरमर और दूसरे कीमती पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने के लिए 1,000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बन रही थी, ये तो किसी बड़ी जंग की तैयारी जैसा काम था। तो अब ताजमहल से जरा आगे बढ़ते हैं। ताज से पहले भी और उसके आसपास भी मुगल बादशाहों ने अपनी एक ऐसी विरासत बनाई जिसकी छाप आज भी पूरे शहर पर दिखाई देती है। ये है आगरा का किला। अगर ताज मोहब्बत की निशानी है, तो ये किला है ताकत का प्रतीक। लाल बलुआ पत्थर से बना ये किला एक फौजी छावनी के तौर पर शुरू हुआ था। और देखिए किस्मत का खेल, शाहजहां के लिए ये एक महल भी बना और आखिर में एक सोने का पिंजरा भी, जहां उन्हें उनके अपने ही बेटे ने कैद कर लिया था। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। ताजमहल से पहले आया था बेबी ताज। इसका असली नाम है एतमादुद्दौला का मकबरा, जिससे महारानी नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। ये पूरी तरह से संगमरमर से बना पहला मुगल मकबरा था। कह सकते हैं कि ये ताजमहल का एक आर्किटेक्चरल प्रोटोटाइप था, जहां नए नए आइडियाज को टेस्ट किया गया था। और इतिहास की ये परतें पूरे शहर में बिखरी पड़ी हैं। अकबर का मकबरा जो हिंदू और इस्लामी स्टाइल का एक अनोखा संगम है। चीनी का रोजा जो अपनी खूबसूरत फारसी नीली टाइलों से आज भी चमकता है। और मरियम उस जमानी का मकबरा जो एक राजपूत राजकुमारी से मुगल महारानी बनी। हर मकबरा एक अलग कहानी सुनाता है, उस दौर की मिली जुली संस्कृति की एक झलक दिखाता है। लेकिन देखिए, आगरा की कहानी सिर्फ पत्थरों में नहीं लिखी है। अगर शहर की रूह को सच में समझना है ना, तो उसके जायके को चखना पड़ता है। तो चलिए अब आगरा के लजीज खजानों में कोता लगाते हैं। सबसे पहले आगरा की पहचान, पेठा। ये एक बहुत ही खास सब्जी जिसे हम कोहड़ा या सफेद कद्दू कहते हैं, उससे बनती है। केसर से लेकर पान तक इसके न जाने कितने फ्लेवर आते हैं। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक परंपरा है जिसे लोग सालों से पसंद करते आ रहे हैं। और अगर कुछ नमकीन खाने का मन हो, तो दाल मोठ से बेहतर कुछ नहीं। दाल, मेवे और मसालों का ये चटपटा कुरकुरा मिक्सचर एक बार खाना शुरू करें तो रुकना मुश्किल हो जाता है। गर्मा गर्म चाय के साथ तो इसका मजा ही कुछ और है। और अब आगरा का सबसे बेस्ट नाश्ते का एक्सपीरियंस, भेड़ई और जलेबी। सोचिए जरा, एक तरफ मसालेदार फूली हुई पूरी और आलू की सब्जी, और दूसरी तरफ मीठी रसीली गर्मा गर्म जलेबी। ये नमकीन और मीठे का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बस कमाल का है। और हाँ, जायकों का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। भरवा पराठों के सीधे साधे स्वाद से लेकर मुगलाई करी के शाही अंदाज और नुक्कड़ पर मिलने वाली चाट के चटकारे तक, आगरा का खाना तो बस दिल जीत लेता है। चलिए अब महसूस करते हैं शहर की धड़कन को, इसके त्योहारों को। ये वो मौके होते हैं जब आगरा की संस्कृति असल में जिंदा हो उठती है।
और सड़कें रंग, संगीत और जश्न से भर जाती हैं। 3 बड़े त्योहार हैं जो पूरे कैलेंडर पर छाए रहते हैं। फरवरी में होने वाला रंग बिरंगा ताज महोत्सव जो 10 दिनों तक चलता है। फिर आता है चहल पहल से भरा बटेश्वर मेला, जो एक धार्मिक मेला भी है और जानवरों का बहुत बड़ा बाजार भी। और शानदार राम बारात, जिसमें भगवान राम के विवाह का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला जाता है। बटेश्वर मेले की भव्यता का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर याद रखिए, 108। ये मेला बटेश्वर में लगता है, जहाँ यमुना नदी के किनारे 108 मंदिरों का एक पूरा परिसर है। ये आस्था, व्यापार और परंपरा का एक अविश्वसनीय संगम है। तो इन सारी बातों को एक यादगार अनुभव में कैसे बदला जाए? चलिए देखते हैं कि स्मारकों से आगे बढ़कर आगरा की असली रूह को कैसे महसूस किया जा सकता है। सूर्योदय के वक्त ताज की खामोश खूबसूरती का अनुभव करना एक अलग ही एहसास है, या फिर पूर्णिमा की रात में इसकी चांदी जैसी चमक देखना। थोड़ा और समय हो तो फतेहपुर सीकरी के शहर को एक्सप्लोर किया जा सकता है, या पास में ही मथुरा की पवित्र धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। और यहाँ एक खास टिप है, सूर्योदय के समय वो परफेक्ट फोटो लेने के लिए भीड़ से हटकर ताज नेचर वॉक पर जाएं। वहां बने ऊंचे वॉच टावर पर चढ़ जाइए और वहां से आपको ताज का एक ऐसा नजारा मिलेगा जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ताजमहल सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है। ये एक ऐसे शहर का दरवाजा है जो हर मोड़ पर नई कहानियां और नए अनुभव सामने लाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आगरा की कहानी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। इसके शानदार स्मारक, इसके कभी न भूलने वाले जायके और इसके जिंदा दिल त्योहार, यही तो इस शहर की आत्मा है। तो हम ये सवाल छोड़ जाते हैं, आगरा की कहानी पत्थरों, जायकों और त्योहारों में लिखी है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस खोज में पहला कदम कहाँ रखा जाए?